दोस्तों, ये तो शायद हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपना कंट्री छोड़कर भाग चुकी है और हमारे देश भारत में शरण लेने आई थी। ऐसे में बांग्लादेश की सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है। चाहे वहाँ की इकोनॉमी की बात करें, वहाँ की कंपनियों की बात करें या वहाँ की इंडस्ट्रीज की बात करें, बद से बदतर होती जा रही है। बांग्लादेश पर अन्य देशों की नज़र गड़ी हुई है, चाहे हम चाइना की बात करें या पाकिस्तान की बात करें या फिर अमेरिका जैसे बड़े शहरों की बात करें। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प हो जाता है कि क्या बांग्लादेश की इंडस्ट्रीज और कंपनियां भारत के किस राज्य में, खासकर बिहार में निवेश यानी कि इन्वेस्ट करने के लिए आएगी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बिहार और भारत से जुड़े कुछ खास सवालों के जवाब। किसी राज्य में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और कंपनियों के निवेश होने से कैसे किसी भी राज्य को बेनिफिट्स मिलते हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच आयात और निर्यात सत्ता पलट के कारण कैसे प्रभावित है। प्रेजेंटली बांग्लादेश और भारत का क्या रिश्ता है। बांग्लादेश में सत्ता पलट से कैसे वहां की बड़ी कंपनियां प्रभावित हैं। बांग्लादेश की कंपनियां अगर बिहार आएंगे तो इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। क्या बिहार ऐसी कंपनियों के लिए अनुकूल जगह हो सकता है। बिहार को क्या क्या फायदा होगा ऐसी कंपनियों से। क्या बिहार इन कंपनियों के लिए एक अच्छा जगह साबित होगा भी या नहीं। तो आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। दोस्तों, किसी राज्य में बड़ी कंपनियों और उद्योगों के निवेश से राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, जिससे लोगों की आय यानी कि इनकम में वृद्धि होती है। साथ ही राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार आता है, जैसे कि बिजली, सड़क और जल व्यवस्था में सुधार। इसके अलावा टैक्स के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट की आमदनी भी बढ़ती है, जिससे हायर एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सेक्टर और अदर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। वैसे देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश के बीच बहुत अच्छा संबंध बन चुका है। बांग्लादेश से भारत में कई तरह की चीजें इंपोर्ट होती हैं, जैसे कि कपड़े, बुने हुए कपड़े, जूट से बने हुए सामान, high quality leather items, for example shoes, bags and purses, कुछ जेनरिक दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, रबर, एडिबल ऑयल्स, मसाले, समुद्री उत्पाद जैसे मछली, कृषि उत्पाद इत्यादि। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो भारत से बांग्लादेश को कई सारी चीजें एक्सपोर्ट की जाती है, जैसे कि रॉ कॉटन। बांग्लादेश सबसे अधिक भारत से रॉ कॉटन और उसका वेस्ट प्रोडक्ट्स खरीदता है। इसके अलावा रिफाइंड पेट्रोलियम, गेहूं, चावल, चीनी, सूती धागा, रबर इत्यादि। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार संबंधों से दोनों देशों को आर्थिक रूप से फायदा हो रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच अनाज, सब्जी से लेकर कपड़ा, यहाँ तक कि बिजली जैसी चीजों का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों का विस्तार हो रहा है और ये दोनों देश अपने व्यापारिक संबंधों को और भी मजबूत बनाने पे जोर दे रहे हैं। लेकिन अभी प्रेजेंटली बांग्लादेश की जो सिचुएशन है, ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प हो जाता है कि क्या ये सभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो भी पा रहे हैं या नहीं। बांग्लादेश की सिचुएशन सुधर पाएगी भी या नहीं। कैसे बांग्लादेश की कंपनियां हमारे भारत में जब उठकर आएंगी तो कैसे इन्वेस्ट करेंगी। तो देखिए, ये तो हम शायद सभी जानते हैं कि किसी भी देश में सत्ता पलट से उसकी आंतरिक स्थिति अस्थिर हो जाती है, जिससे व्यापारिक संबंध प्रभावित होते हैं। तो ठीक वैसे ही बांग्लादेश में सत्ता पलट होने पर भारत और बांग्लादेश के बीच एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में अस्थायी रूप से बहुत कमी आई है, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता के कारण प्रशासनिक और आर्थिक प्रक्रियाएं बहुत जोरों से बाधित हो रही हैं। वर्तमान में प्रेजेंटली भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध काफी अच्छे हैं। दोनों ही देश आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। स्पेशली व्यापार, सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सहयोग मजबूत हो रहा है।
सत्ता पलट से बांग्लादेश के कई कंपनियों को कई प्रकार के नुकसान हो रहे हैं, जैसे कि उत्पादन में बाधा, व्यापारिक समझौतों का टूटना, इन्वेस्टमेंट में गिरावट और स्थानीय मार्केट की अनिश्चयता। इसके अलावा नई सरकार के आने से नीतियों में बदलाव की संभावना होती है, जिसकी वजह से कंपनियों को अपनी प्लानिंग पर पुनर्विचार करना पड़ता है और इसकी वजह से कंपनियों को कई तरह का घाटा होता है। ऐसे में अगर बांग्लादेश की कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट का प्लान करती हैं तो उन्हें बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर कॉस्टिंग और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी पर ध्यान देना होगा। बिहार में कुशल कारीगरों की बड़ी संख्या मौजूद है। साथ ही अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड और सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के प्रोत्साहन योजनाओं के कारण बांग्लादेश की कंपनियों के लिए यह एक आकर्षक जगह हो सकती है। बिहार में सस्ती लेबर कॉस्टिंग, रेलवे और सड़कों के माध्यम से बेहतर कनेक्टिविटी और स्टेट गवर्नमेंट के उद्योगों को प्रोत्साहित करने वाले नीतियों के कारण यह एक अच्छा स्थान बन सकता है। बिहार में लो लेबर कॉस्टिंग, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और भूमि की कम कीमतों जैसी सुविधाएं कंपनियों के लिए फायदे का सौदा हो सकती है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाला टैक्स में छूट और प्रोत्साहन योजनाओं कंपनियों के लिए इन्वेस्टमेंट को और अधिक लाभकारी बना सकती है। इन बांग्लादेशी कंपनियों के आने से बिहार में रोजगार के बेहतर अवसर बढ़ेंगे, जिसके वजह से बिहार का जीडीपी तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही और स्थानीय व्यापार में भी उछाल आएगा। साथ ही तकनीकी विकास और राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार देखने को मिलेगा। बिहार में इन्वेस्टमेंट के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, जैसे सस्ती लेबर कॉस्टिंग, अच्छी कनेक्टिविटी और राज्य सरकार की उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीतियों के कारण यह स्थान कंपनियों के लिए अच्छा हो सकता है। वैसे दोस्तों, इन कंपनियों के भारत में आकर खासकर बिहार जैसे स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आपकी क्या विचार हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी बेहतरीन टॉपिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए IM Poem 25 को ज़रूर सब्सक्राइब करें।